नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। और इस बार जो है हम लोग लेके आए हैं आपके एमसीक्यूज। ठीक है। मैंने बोला था कि हम लेक्चर लेंगे एक दिन और उसके दूसरे दिन जो उस लेक्चर में कितने एमसीक्यूज हमारे जो है वो रेडी होते हैं वो हम लोग यहाँ पे आपको करवाएंगे। ठीक है। और ये सभी वैकेंसीज के लिए, ऐसा नहीं है कि खाली चतुर्थ श्रेणी के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ना अच्छे से। ठीक है ना, काम आएगा। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पर। ओके। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ यूजर। ठीक है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है, हालांकि कंप्यूटर में सबसे ज्यादा जो है वो इंग्लिश में ही होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता का प्रकार है, यानी कि कौन सा यूजर का टाइप है यहाँ पे। ठीक है, मैंने यूजर पढ़ाए थे यहाँ पे। ठीक है। और उसमें मैंने बताया था कि एक तो आपका जो यूजर होता है वो होता है एचसीएल। ठीक है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। एक होता है रोबोट। दोनों यूजर है यहाँ पे, तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ये बी, बोथ ए और बी दोनों। ठीक है। ओके। ठीक है, यहाँ पे ये अच्छा, ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, ट्यूशन की यहाँ पर। अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। एक चीज हमने पढ़ी थी कि ये जो यूजर है, इसमें से एक चीज है रोबोट यूजर, उसको रोकने के लिए एक कैप्चा बनाया गया था। तो यहाँ पे आपको कैप्चा के प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा कैप्चा का प्रकार है। ठीक है ना। पहला जो दिया गया है यहाँ पे, वो दिया गया है आपका यहाँ पर, यहाँ पे टैक्स बेस। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हो पाठ आधारित। देखिए हिंदी में मैंने लिखा है, जो जो लिख सकते थे वो लिखा है, बाकी मैंने हिंदी में नहीं लिखा है। ओके। इमेज बेस। क्या कैप्सा इमेज बेस हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको फोटो दिखाया जाता है ना कि भाई इसमें से बताइए कि साइकिल कहाँ कहाँ पे है, तो आप लोग वहां पे ऐसे क्लिक करते हैं कि भाई यहाँ यहाँ साइकिल है। ओके। टैक्स आप लोग भरते ही हो, टैक्स आपको कैप्चा में लिखा होता है एक्स वाई 3 2 ऐसा करके आप कैप्चा भरते हो। रीकैप्चा। रीकैप्चा में एक यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट दिया होता है कि अगर मैं बता दूं, यही बता देता हूँ, ऐसा एक फॉर्मेट दिया होता है रीकैप्चा के अंदर आपका। और यहाँ पे आपका एक बॉक्स बना होता है और यहाँ पे लिखा होता है आई एम नॉट रोबोट, और आप उसमें करते हैं क्लिक। ठीक है ना, यहाँ पे चेक पे आप क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का कैप्चा का प्रकार है, जिसको रीकैप्चा बोलते हैं हम लोग। तो यानी कि ये तीनों जो है, ऑप्शन ए। ठीक है ना, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, सी ऊपर आना था ये। ठीक है, चले कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तीनों जो है वो कैप्चा के प्रकार है। अब इनमें से राइट कौन सा माना जाएगा, तो सभी है। ठीक है, तीनों कैप्चा के प्रकार तो उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है कि मैंने ये भी आपको बताया था। ठीक है, पढ़ाया था पहले वाले लेक्चर्स के अंदर। द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर बाय, यानी कि कंप्यूटर की जो गति होती है वो किसके द्वारा मापा जाता है। देखिए दो चीज होगी यहाँ पे, दो क्वेश्चन आएंगे, एक और आगे आने वाला है, ध्यान से देखना। कंप्यूटर की गति को किसके द्वारा मापा जाता है, ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है। किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है ना, यहाँ इकाई की बात नहीं की, ध्यान रखना। किस चीज के थ्रू हम कंप्यूटर की जो है वो गति मापते हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी इंजन के हिसाब से भागती। इंजन होता है ना, बोलते कौन सा मॉडल है, मतलब क्या इंजन, कौन सा इंजन लगा हुआ है उसके अंदर। ठीक है ना। तो गाड़ी में जैसे इंजन होता है ना गाड़ी में। ओके। गाड़ी में इंजन होता है, वैसे यहाँ पे ऐसी क्या चीज है जिससे हम बोलते हैं कि भाई आपका कंप्यूटर फास्ट है, आपका कंप्यूटर धीमा है, वो क्या चीज है? तो वो है आपका प्रोसेसर। ठीक है ना, प्रोसेसर स्पीड, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। प्रोसेसर को सीपीयू बोलते हैं, ये भी आपको मैंने बताया था। ओके, यही होता है, बोलते क्या, यही सीपीयू होता है आपका। ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। पहले वाले में क्या था, किसके द्वारा मापी जाती है। अब बता रहा है कौन सी इकाई में मापी जाती है। ठीक है ना, यूनिट, यहाँ पे यूनिट पूछा है आपको, यूनिट कौन सी यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को। ठीक है ना, जो गाड़ी होती है उसमें प्रति घंटे के स्पीड से हम लोग करते हैं ना, पर आवर। वैसे ही यहाँ पे किसके हिसाब से मापी जाती है, तो वो मापी जाती है गीगा हर्ट्स। ठीक है ना, आपके लैपटॉप में कहीं ऐसा लिखा होगा ना, रिफ्रेश रेट गीगा हर्ट्स 144, है ना, जेड करके, है ना।
तो ये गीगा हर्ट्स होती है, गीगा हर्ट्स में जो है इसकी स्पीड को मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ये ऑप्शन आपका जो है वो सही है, ऑप्शन ए। ओके, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। फुल फॉर्म ये मैंने एक बताया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गीगो। गीगो अगर राजस्थान वाले देख रहे हैं ना, मारवाड़ी, तो उनको पता होगा गीगो किसे कहते हैं, छोटे बच्चों के कहते हैं। ठीक है, मारवाड़ी में गीगो छोटे बच्चे को बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है गीगो का पूर्ण रूप यानी कि फुल नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना, तो हमने पढ़ा था गार्बेज इन और गार्बेज आउट। गीगो पे काम करता है कंप्यूटर, कैसे करता है कि जो आप उसको दोगे वही आपको पुरुषेगा वापस। जो इनपुट दोगे, जैसा जैसा गार्बेज आप उसको दोगे वैसा गार्बेज आपके पास आउटपुट में आएगा। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट इसकी जो है वो पूरी फुल फॉर्म है इसकी। ओके, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है यहाँ पर, थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है इसको। ठीक है, चलो ठीक है। एक चीज आती है कि सर कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, बहुत लोग बोलते हैं कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म है, क्या रियल में है वैसा फुल फॉर्म? अगर है तो कौन सा फुल फॉर्म है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा है हमने। कंप्यूटर का आधारिक फुल फॉर्म यानी कि ऑफिशियली फुल फॉर्म है या नहीं है, ऑफिशियली फुल फॉर्म है या नहीं है, लीगली जिनको हम लोग बोलते हैं, लीगली इसका फुल फॉर्म है या नहीं है। तो यहाँ पे आता है नहीं। क्यों? कुछ कुछ बोलेंगे यहाँ पे कि सर इसका फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेट मशीन पर्पज यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। जी हाँ, बिल्कुल, लोग बोलते भी हैं। ठीक है, और कहीं कहीं ये माना भी जाता है कि ये इसका फुल फॉर्म है। लेकिन कंप्यूटर का अब तक कोई भी ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक रूप से कोई भी इसका फुल फॉर्म नहीं बना हुआ है। ये लोगों ने अपने मर्जी से बनाया है। ठीक है, और मार्केट में चल पड़ा बस। ठीक है, तो आधिकारिक रूप से लीगल तरीके से लीगल रूप से अभी तक इसको ना तो बनाने वाले मैंने इसका फुल फॉर्म रखा है ना किसी और ने। ठीक है, तो इसका लीगल रूप से कोई भी फुल फॉर्म नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, कोई नहीं। ठीक है, नन। ओके, अगर इस तरह से आपको बोलना ही है तो फिर ये पहला वाला जो है ऑप्शन ए में वो आपका सही माना जाता है, अगर आपको बोलना ही है। मान लीजिए आपका नन का ऑप्शन उसके अंदर नहीं है, ये ऑप्शन जो है नन, ये जो है ऑप्शन बी अगर आपको नहीं दिया हुआ है ऐसा कहीं पे, तो फिर ये जो आपका सही माना जाएगा वो माना जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर। ठीक है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पज यूज टू टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, तो ये आपका वहां पे क्या है, माना माना जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड पर सीपीयू कहाँ लगाया जाता है। मैंने बोला था कि उस बड़े वाले डिब्बे को सीपीयू नहीं कहते हैं, सीपीयू जिसे कहते हैं वो मैंने आपको लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, प्रोसेसर को कहते हैं। और वो कहाँ पे लगता है मदरबोर्ड पर, जो है सीपीयू जो है वो कहाँ पर लगता है? रैम स्लॉट में नहीं लगता है भाई। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहां पे तो रैम लगेगी। प्रोसेसर स्लॉट में, सॉरी प्रोसेसर सॉकेट के अंदर, बिल्कुल प्रोसेसर सॉकेट के अंदर ही जो है आपका लगता है सीपीयू। सीपीयू का दूसरा नाम ही है प्रोसेसर, तो वो वहीं पे लगेगा। ठीक है, ओके, सो ये आपका गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आपका सही कौन सा है? प्रोसेसर सॉकेट। ओके, और लगता कहाँ पे सॉकेट में? मैंने आपको बताया था सॉकेट बताया था मैंने, सर्किट आपको समझाया था, पोर्ट आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद देखिए पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी? ठीक है, पीसीबी किसका दूसरा रूप है? यहाँ पे पीसीबी जो दूसरा रूप है वो है मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड का दूसरा नाम जो है वो है पीसीबी। ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन क्या आएगा? सही ऑप्शन कौन सा होगा? मैंने एक चीज बताई थी कि इसके ऊपर सर्किट्स जो है वो प्रिंटेड होते हैं, कुछ सर्किट होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं। तो इसका नाम क्या है? पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मैंने बोला था मदरबोर्ड के ऊपर कुछ सर्किट होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं, वहां पे प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मदर बोर्ड। ठीक है, मदर बोर्ड। ओके, ये 8 ही क्वेश्चन थे आपके। ओके,
और ये वो क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़े, मतलब पहले के जो 2 लेक्चर लिए थे उनमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन के आए ना वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो इन लेक्चर्स जो है आपका जो एग्जाम है, ठीक है ना, इनमें आपके आ सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत हाई लेवल पे मैं नहीं गया हूँ, वरना और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे वहां पे। ठीक है, ये इस लेवल तक है कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ओके, तो आशा करते हैं आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा और इम्पोर्टेंट लगी ये चीजें आपको। तो आप एक बार जो है इसको, आपको ये चाहिए पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं इसको जो है टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे रखा है, एक टेलीग्राम का @ करके हमने यहाँ पे ऐसे दे रखा है, तो आप सर्च कर लेना। ठीक है, अधिकार क्लासेस, ठीक है, @ अधिकार क्लासेस करके हमने दे रखा है, तो आप सर्च कर लेना, इस चीज को लेके जाना और टेलीग्राम पे डालना, चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और आगे इसके बाद जो है कल हम लोग एक क्लास लेंगे, एक लेक्चर लेंगे, और उस लेक्चर के बाद एक दिन और फिर जो है हम उस लेक्चर के क्वेश्चन लेंगे तुरंत उसके दूसरे दिन। ठीक है, क्वेश्चन लेके आएंगे एमसीक्यूज। ओके, सो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए और अच्छे तरीके से समझे हैं। तो सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, साथ में शेयर भी कीजिए, किसी को सजेस्ट भी कीजिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो कमेंट भी एक अच्छा सा कर दीजिए। ओके।